बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। अब तक हमने 4 न्यूमेरिकल्स कर लिए, एक तो वेरिफिकेशन थी और 3 न्यूमेरिकल्स थे। ये 4 न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा यही 4 घूम फिर के आ रहे होते हैं। तो इन चारों में आपने देख लिएगा कि कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। एक सवाल तो वेरिफिकेशन का था जी कि पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। दूसरा सवाल ये था कि आपको दो वेक्टर्स दिए हुए थे और उनके दरमियान एंगल निकालना था, आपने डॉट प्रोडक्ट से निकाला। तीसरे सवाल में आपको क्या था जी, वो जरा देख लूँ, तीसरा मैंने कौन सा यूनिट वेक्टर वाला कराया था, ये क्या है, ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल ये था जी कि आपको एक वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना होता है। और चौथा सवाल ये था जी यूनिट वेक्टर का। ठीक है, आपको यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो परपेंडिकुलर होगा ए और बी के प्लेन से। अब हमारे पास ये सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन बहुत टाइम पहले आया है तो इसको भी हम कर लेते हैं जी। कोई मुश्किल सवाल तो है नहीं, इजी सवाल है तो इसको भी हम कर लेते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं टू वेक्टर्स ऑफ 6000 यूनिट। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकता है जी, न्यूटन भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, इसकी कोई इतनी अहमियत है भी नहीं। दो वेक्टर्स आपके पास है 6000 यूनिट के, इज अप्लाइड एट अ सेम पॉइंट। दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये एक वेक्टर हो गया ए और ये एक वेक्टर हो गया बी। देख लें जी, दोनों सेम पॉइंट से अप्लाई हो रहा है, ओ पॉइंट है वो। द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 60 डिग्री है। कैलकुलेट रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट हासिल करना है, यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वेक्टर आता है उस वेक्टर को आपने हासिल करना है। तो दरअसल इट इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स की एडिशन है। और आप जानते हैं जी कि आपके पास 4 रूल्स हैं दो वेक्टर को ऐड करने के। हेड टू टेल रूल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, एनालिटिकल डिटर्मिनेशन, और चौथा रूल जो है आपके पास वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मैं हेड टू टेल रूल को आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, उसको आप यूज करें, या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि वो ग्राफिकल मेथड होते हैं, उसमें चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा होते हैं। मैं इस सवाल को दो मेथड से सॉल्व करूंगा, एक तो एनालिटिकल डिटर्मिनेशन और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, दोनों को मैं आपको दिखा दूंगा, आपकी मर्जी, आपको इन दोनों में से कोई एक मेथड अपनाना होता है। तो हम फिर सबसे पहले अपने पास डेटा मेंशन कर लेते हैं जी सवाल में कि हमारे पास दो वेक्टर है। एक का हमने नाम रखा ए, वो भी 6000 यूनिट का है, और दूसरे वेक्टर का हमने नाम रखा बी, वो भी 6000 न्यूटन का है। ठीक है जी, और इनके दरमियान जो एंगल है उसको आप थीटा कह रहे हो, वो है जी 60 डिग्री। अब मैं इस सवाल को चूंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से कर रहा हूं, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में आपके पास जितने भी वेक्टर्स होते हैं उन सब का एंगल होना चाहिए। यानी यहाँ पर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं तो इन दोनों वेक्टर का एंगल होना चाहिए, लेकिन मेरे पास एक एंगल है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, एक एंगल, एक वेक्टर का आप ये एंगल बना दोगे, दूसरे को आप एंगल जीरो कहोगे। अगर आप डायग्राम को देखें, जो डायग्राम मैंने बनाई है, तो बी का एंगल जीरो है, क्योंकि बी जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस हो गई जी, तो देख लें बिल्कुल पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो बी का एंगल हो गया जीरो और ए का एंगल हो रहा है ये 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने इस डायग्राम के तबार से दोनों एंगल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। ए का एंगल जो है, जिसको मैं थीटा 1 बोलूंगा, वो मेरे पास है जी 60 डिग्री का, और बी का एंगल जिसको मैं थीटा 2 बोलूंगा वो है जी जीरो, क्योंकि मैंने डायग्राम इस तरह बनाई हुई है कि बी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस पर मौजूद है, कोई एंगल नहीं बन रहा। ए का एंगल बन रहा है 60। अगर आप इन अल्फाजों को ऊपर नीचे कर दें, यानी कि इस वेक्टर को ए कर दें, इस वेक्टर को बी कर दें, तो आपने एंगल्स को भी उल्टा नीचे कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नीचे वाले को ए और ऊपर वाले को बी बोलते हैं। बहरहाल, तो ये हमारे पास डेटा है जी, ए वेक्टर 6000 न्यूटन और उसका एंगल 60 डिग्री, बी वेक्टर 6000 न्यूटन और उसका एंगल 0 डिग्री। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में आपको याद होगा 3-4 स्टेप्स होते हैं जी। पहले स्टेप के अंदर आपके पास जितने भी वेक्टर्स होते हैं
आपको उन वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाने होते हैं। फिर दूसरे स्टेप में आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड करना होता है और वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करना होता है, और तीसरे स्टेप में आपने फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। चले जी स्टेप वन। पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है जी, हमने वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाने होते हैं। तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर है जी ए वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा मैं। पहला पहला कंपोनेंट जो है वो ए एक्स कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है ए कॉस थीटा। अब चूंकि ए एंगल की बात हो रही है तो थीटा होगा ए का ही, यानी कि थीटा 1। वैल्यूज डालते हैं जी 6000, और कॉस थीटा हमारे पास कितना है जी 60 डिग्री। अब कॉस 60 का आप रेशियो निकाल लें जी साइंटिफिक कैलकुलेटर से। आप रेशियो निकालें, मैं निकाल लेता हूँ। कॉस 60 इज 0.5। कॉस 60 कितना होता है 0.5, और 0.5 को अगर मैं 6000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए एक्स मेरे पास आएगा 3000। ये पहला कंपोनेंट हो गया। ये हो गया मेरे पास ए का पहला कंपोनेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम ए का वर्टिकल कंपोनेंट बनाएंगे। ए वाई से आप उसको डिनोट करते हो। फॉर्मूला क्या होता है ए साइन थीटा 1, क्योंकि ए एंगल का थीटा हम ले रहे हैं और वो 1 है। जो वेक्टर लो उसी का एंगल लेना भाई। वैल्यूज डालते हैं जी। ए आपके पास है 6000, साइन थीटा 1 आपके पास है 60 डिग्री। 6000 साइन 60 कैलकुलेट करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालते हैं जी। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है 0.866। 0.866। अब इन दोनों को यानी 6000 को 0.866 से आप मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आएगा 5196। 0.15 है, मैं 0.15 को इग्नोर करता हूँ। ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट्स आपने निकाल लिए। दो ही कंपोनेंट्स होते हैं जी हमारे पास, ऐसे तो तीन भी होते हैं लेकिन हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दो ही कंपोनेंट लेते हैं। तो ये हमने ए वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स बना लिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप बी वेक्टर के भी कंपोनेंट्स बनाएं। बी वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाएंगे। सबसे पहले जो कंपोनेंट बनेगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, बी एक्स। फॉर्मूला होगा बी कॉस थीटा। थीटा कौन सा होगा, बी का थीटा, यानी कि 2। वैल्यू लिखते हैं जी 6000 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा 2 हमारे पास कितना है 0, और कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। 1 आप मेंशन नहीं करते तो ये 6000 बच जाएगा। ठीक है जी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास आ गया जी बी का, बी एक्स कितना है, देखें रिपीट क्या करूँ, जो मैंने ए स्टेप में ए वेक्टर के साथ किया है ना, मैं वही बी वेक्टर के साथ कर रहा हूँ। मुझे ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स बनाना था। पहला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया हमने, ये वाला। फॉर्मूला क्या होता है ए कॉस थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट बनाया, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए साइन थीटा। अब यही चीज़ मैं बी के साथ भी कर रहा हूँ। बी का मैंने पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया, फॉर्मूला वही रखा जी बी कॉस थीटा। बस वेक्टर ये ए और बी जो वेक्टर होगा वो लिखोगे और एंगल आप उसी वेक्टर का डालोगे। ठीक है, और सॉल्व किया। तो बी एक्स हमारे पास कितना आ रहा है 6000। ये हो गया बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम बी का दूसरा कंपोनेंट निकालेंगे जिसको आप कहते हो वर्टिकल कंपोनेंट, बी वाई। इसका फॉर्मूला क्या होगा बी साइन थीटा, और थीटा कौन सा होगा बी का थीटा, और बी का थीटा आपने 2 लिखा हुआ है। वैल्यूज डालें जी 6000 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, और साइन 0 0 होता है। साइन 0 की वैल्यू निकाल के देख लीजिएगा आप, 0 होती है, और 0 से 6000 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। यानी बी वाई कंपोनेंट आपके पास कितना है जी 0। ठीक है जी, ये आपने चारों कंपोनेंट्स निकाल दिया है। दो हॉरिजॉन्टल है जी, दो वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल कौन कौन से हैं जी, एक ये वाला हॉरिजॉन्टल है और एक ये वाला हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल कौन कौन से हैं जी, ग्रीन से मार्क कर देते हैं। वर्टिकल आपके पास
ग्रीन से मार्क करना था, मैंने वो करा ही नहीं। हाँ जी, वर्टिकल कौन कौन से हैं आपके पास, एक ये है वर्टिकल और एक ये है। ठीक है जी, ये पहला स्टेप होता है, आपके पास जितने भी वेक्टर होते हैं आप उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। स्टेप 2 क्या होता है जी, कि आपके पास जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आते हैं आप उनको ऐड कर लेते हो, आर एक्स बन जाता है, और जितने वर्टिकल आते हैं आप उनको ऐड कर लेते हो। तो अब पहले आर एक्स बनाते हैं। आर एक्स कैसे मिलता है आपको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड कर दो। अब इस सवाल में आपके पास सिर्फ दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक ए का है जिसको आपने ए एक्स कहा हुआ है, और एक बी का है जिसको आपने बी एक्स कहा हुआ है। अगर 3 होते तो 3 को ऐड करो, 4 होते तो 4 को ऐड करो। और दूसरी चीज हम निकालते हैं आर वाई। कैसे निकालते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करके। एक वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास है ए वाई और दूसरा है बी वाई। ठीक है, तो ये स्टेप तो इजी है। और x, दोनों x कंपोनेंट को ऐड कर लो, दोनों y कंपोनेंट को ऐड कर लो। तो x कंपोनेंट क्या क्या निकले थे जरा चेक कर लिएगा। ए एक्स पॉइंटर का ये रहा, ए एक्स आपके पास है 3000, बी एक्स आपके पास है 6000। ठीक है जी, वैल्यू डालते हैं। ए एक्स हमारे पास कितना है 3000 प्लस बी एक्स हमारे पास कितना है 6000, दोनों को ऐड करो, आर एक्स कितना हो गया 9000। ये आर एक्स आ गया। इसी तरीके से अब हम वर्टिकल कंपोनेंट ऐड करेंगे। ए का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 5196, 5196। बी का कंपोनेंट कितना है वर्टिकल देखें 0, ऐड करा, आर वाई आपके पास आ गया कितना 5196। ये दूसरा स्टेप होता है, तमाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड कर लो, तमाम वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड कर लो। पता नहीं क्या हो रहा है। अब आते हैं हम तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में हम फॉर्मूले लगाते हैं। मैग्नीट्यूड का अलग फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन का अलग फॉर्मूला होता है। तो तीसरे स्टेप में आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड पे बताया था। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा, आर मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये होता है आपके पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बताया था, एक्सप्लेन किया था। तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट। वैल्यूज डालते हैं जी इसके अंदर हम। आर एक्स हमारे पास कितना है 9000, उसका स्क्वायर करना होगा, प्लस आर वाई कितना है 5196, उसका स्क्वायर करना होगा, और आखिर में आपने अंडर रूट लेना होगा। अब हम इनके स्क्वायर करते हैं जी। इनके स्क्वायर बड़े खतरनाक आएंगे, बड़े बड़े आएंगे जी। 9000 का स्क्वायर यानी 9000 को 9000 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है जी 8 1 और 6 0, 1 2 3 4 5 6, ये 9000 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अब आप 5196 को 5196 से ही मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है जी 26998416। ये तो किसी का फोन नंबर लग रहा है। बहरहाल स्क्वायर रूट निकाल लिए जी हमने, वो स्क्वायर निकाल लिए। अब आप इनको ऐड कर देंगे जी, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें, आंसर आएगा 107998416 स्क्वायर रूट। अब आप आखिर में स्क्वायर रूट निकाल लो इतनी बड़े नंबर का। इसका स्क्वायर रूट करने के लिए हमने किया स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से 10392.2, ये आर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मालूम करना था ना, ये उसका मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। ये फॉर्मूला है डायरेक्शन का। ठीक है जी, डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं।
टेन इनवर्स अभी एज इट इज रखेंगे, आर वाई की वैल्यू ऊपर रखें जी 5196 डिवाइडेड बाय आर एक्स की वैल्यू नीचे रखें जी, आर एक्स कितना है 9000। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, 5196 डिवाइडेड बाय 9000, आंसर आ रहा है 0.577। टेन इनवर्स क्या आ रहा है जी, टेन इनवर्स 0.577। अब आप आखिर में टेन इनवर्स निकाल दें जी इस नंबर का, थीटा आपके पास आ जाएगा। तो अब हम इसका टेन इनवर्स लेते हैं जी, इनवर्स टेन 0.577। जो टेन इनवर्स नहीं निकालना जानते उनके लिए बस ये बोलूँगा कि जो साइंटिफिक कैलकुलेटर में कोने पे शिफ्ट का बटन होता है, अगर आप शिफ्ट का बटन दबाओगे तो टेन जो है वो टेन इनवर्स हो जाता है। ये आपके पास डायरेक्शन आ गई, आंसर खत्म। तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए थी, ये आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल दिया। इतने लंबे मेथड को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ये था कि आपके पास दो वेक्टर थे, पहले स्टेप में आपने क्या करा, दोनों वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बनाए। हॉरिजॉन्टल के लिए फॉर्मूला होता है कॉस थीटा वाला और वर्टिकल के लिए फॉर्मूला होता है साइन थीटा वाला। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने क्या करा, दोनों हॉरिजॉन्टल को ऐड करा, आर एक्स बनाया, दोनों वर्टिकल को ऐड करा और आर वाई बनाया। तीसरे स्टेप में आपने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दिया 10 और ये मिट क्यों गया, और आपने डायरेक्शन का फॉर्मूला लगाया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ गई। अब इसी सवाल को हम एनालिटिकल मेथड से भी करके चेक कर लेते हैं जी जरा। इसी सवाल को एक और हमने कहा ना 4 मेथड होते हैं आपके पास वेक्टर एडिशन के, तो हमने एक मेथड किया है, दूसरे मेथड से हम कर लेते हैं इसको। अच्छा, अब हमारे पास वेक्टर क्या थे जी, वेक्टर दोबारा उतारते हैं जी। ए वेक्टर हमारे पास है 6000, बी वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर तो लिखे हाँ, बी वेक्टर है हमारे पास 6000 और दोनों के दरमियान एंगल यानी थीटा जो है वो हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है जी, अब हम इसको कर रहे हैं दूसरे मेथड से जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल डिटर्मिनेशन। एनालिटिकल डिटर्मिनेशन में फ़ायदा ये होता है कि आपने कोई कंपोनेंट्स नहीं बनाने होते, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला लगाने होते हैं, दो फॉर्मूले। मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी एफ इज इक्वल, एफ कह रहा हूँ, आर इज इक्वल टू यानी रिजल्टन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ब्रैकेट में आता है 180 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का। ज़रा बड़ा सा फॉर्मूला है लेकिन मुश्किल नहीं है, अगर आपने याद कर लिया तो इतना मुश्किल नहीं होता। नहीं, आप ना न्यूमेरिकल के स्क्रीनशॉट नहीं लेने, आप बाद में वीडियो को देखते हुए न्यूमेरिकल उतार लिएगा। ठीक है, वीडियो को देखते हुए अभी आप उतारोगे, पहले समझ लो ये तो आपके पास रिकॉर्ड में आ रहा है ना वीडियो की सूरत में। और अबू बकर बेटा क्या कह रहे हो, आप मैसेज कर दो मुझे। सर 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 लिखा हुआ है, मैसेज तो करो, क्या लिख रहे हो। ये हमारे पास एनालिटिकल डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यूज डालते हैं जी। ए हमारे पास है 6000, ये स्क्वायर करना है हमें इसका। बी हमारे पास भी 6000, उसका स्क्वायर करना है। फिर माइनस 2a की जगह 6000, बी की जगह फिर दोबारा 6000 कॉस 180 माइनस थीटा हमारे पास है 60। ये सारी वैल्यूज डाल दी। बड़ा सा लग रहा होगा जी, ड्रॉना सा लग रहा होगा, लेकिन यकीन माने इजी है सॉल्व करना। यार माइक खोलें 1 मिनट के लिए। हाँ, तो हमने क्या करा जी, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज डाल दी। यहाँ पे मैंने देखे जी 6000 का स्क्वायर रूट निकाला, ये निकलता है स्क्वायर, ये 6000 का स्क्वायर ये आ गया। इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और इस हिस्से को सॉल्व किया, ये आ गया। फिर नीचे क्या सिंप्लीफिकेशन की जी, इन दोनों नंबर्स को ऐड करा जी, ये आ गया जी 72 और फिर 6 जीरो। इसको अभी एज इट इज रहने दिया, और ये कॉस 120 निकाला, कितना आता है माइनस का 0.5। फिर 72 को एज इट इज रहने दिया, ये माइनस प्लस हो गया, और इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई करा, ये हो गया। इन दोनों को ऐड किया और स्क्वायर रूट निकाला, रिजल्ट है। इसका जो थीटा है वो लॉ ऑफ साइन से निकाला जाता है, आपको याद होगा, ए अपॉन साइन एंगल ए
इज इक्वल टू बी अपॉन साइन एंगल बी और आर अपॉन साइन एंगल आर। ठीक है जी, इस फॉर्मूले से आप निकालिएगा। इसके इसके जो है सॉरी फॉर्मूले से आपने डायरेक्शन निकालनी है। दिस विल बी योर होमवर्क। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इसका न्यूमेरिकल का असाइनमेंट दिया जाएगा, वो आपने सॉल्व करने के मुझे सेंड करना होगा।